नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये हम पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने पहले वाले जो 5 पार्ट्स हैं, जो पहले 5 पार्ट हो चुके हैं, अगर आपने वो अटेंड नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसकी क्लास अटेंड कर लीजिए। उन सभी पार्ट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमने पार्ट 5 में पढ़ा था। पार्ट 5 में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमने पढ़ा था पार्ट 5 में। उसके कुछ क्वेश्चन है जो आपको अब देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या दिया गया है। इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 10 टाइम्स द डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 24 देन फाइंड डिविडेंड। यानी कि भाग के एक पर्सन में जो आपका भाजक है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 24 गुना है। सॉरी, शेषफल का भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। और यदि शेषफल 24 है तो आपको बताना है कि डिविडेंड यानी कि आपका भाज्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे जो नंबर हम अंदर रखते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। हिंदी में बोला जाता है भाज्य। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है दोस्तों डिवाइजर, जिसको हम बोलते हैं भाजक। जो यहां पे आप सिंप्लीफाई करके आता है आपका डिजिट, उसको बोलते हैं क्वोशेंट, यानी कि भागफल हिंदी में कहते हैं। और जो लास्ट में आपका बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी कि जिसको हिंदी में दोस्तों शेषफल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैटर्न होता है आपका। ये पैटर्न मान लीजिए आप 37 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर कितना रहेगा दोस्तों 2 रहेगा। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका भाज्य है, डिविडेंड है। ये आपका भाजक है, डिवाइजर है। ये आपका क्वोशेंट है यानी कि भागफल है, और ये आपका रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है। अब अगर आपको भाज्य निकालना हो दोस्तों, क्या निकालना हो दोस्तों, भाज्य, तो ध्यान रखना हमेशा इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि आप बोल सकते हैं भाजक गुना में भागफल। इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में आप ऐड कर देंगे शेषफल, यानी कि ये आपका आ जाएगा भाज्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। यानी कि डिविडेंड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप करेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए इसका जो क्वेश्चन है ये करते हैं सिंप्लीफाई। यहां पे आपको एक बात बोली गई थी, यहां पे एक बात आपको बोली गई थी कि जो आपका डिवाइजर है, जो आपका भाजक है दोस्तों, वो भागफल से कितना गुना है दोस्तों। उसने बोला वो भागफल से कितना गुना है, 10 गुना है, 10 टाइम्स है। अब उसने क्या बोला कि जो आपका जो भाजक है वो शेषफल से कितना है दोस्तों, वो शेषफल से कितने गुना है, कितने गुना बोला उसने, 5 गुना है। और यहां पे आपको शेषफल दे रखा है दोस्तों 24, ये आपको दिया गया है। आपको निकालना है भाज्य क्या होगा। तो देखिए 24 का 5 टाइम करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 120। 24 का 5 टाइम करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 120। और जो ये 120 है ये यहां से 10 टाइम है, तो इसलिए भागफल का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। यानी कि इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 12 आपका क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। अब आपको भाज्य बताना था तो दोस्तों भाज्य क्या आएगा, भाजक गुना भागफल, यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। और प्लस में आप क्या कर दोगे दोस्तों, रिमाइंडर जो है आपका शेषफल जो है 24। तो यहां से आपका आंसर क्या बनेगा, 12 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 0 और प्लस में 24, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1464। ठीक है दोस्तों, 1464 आपका आंसर है, जो आपका ऑप्शन है बी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी।
ये फॉर्मूला ध्यान से कॉपी पर लिख लीजिए कि जो भाज्य होता है वो इक्वल होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, यानी कि डिविडेंड जो है वो इक्वल होता है दोस्तों डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर के। ये आपका फॉर्मूला रहेगा अगर आपको डिविडेंड निकालना है दोस्तों। फटाफट नोट करिए, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, फटाफट देखिए। इसने क्या बोला, इन ए डिवीजन सम द क्वोशेंट इज 5 टाइम ऑफ डिवाइजर, यानी कि जो क्वोशेंट है वो डिवाइजर का 5 टाइम्स है दोस्तों। डिवीजर का 5 टाइम्स आपका क्वोशेंट। और इसने क्या बोला, एंड डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर का 4 टाइम कौन है, डिवीजर है। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना वही है कि डिविडेंड कितना है। डिविडेंड आपको फाइंड आउट करना है। और यहां पे रिमाइंडर आपको देखा दोस्तों 15, यानी कि रिमाइंडर आपका 15। अब देखिए फटाफट, रिमाइंडर 15 है तो 15 का 4 टाइम कितना होगा दोस्तों 60, यानी कि डिवीजर आपका क्या है 60 है। अब 60 का 5 टाइम करोगे तो क्वोशेंट आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए आप करेंगे क्वोशेंट यानी कि डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। तो आपका आ जाएगा 18,000 प्लस 15, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 18,015। 18,015 जो आपके ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको फटाफट। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए फटाफट क्या है थर्ड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 10 देन रिमाइंडर आर 1, 3 एंड 6। इफ द नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 10, 5 एंड 3 देन फाइंड द रिमाइंडर्स। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये सक्सेसिवली डिवाइड होता है इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विभाजन। हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रमिक विभाजन। सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं, ध्यान से समझ लेना। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपको दे दिया जाए 257, यह आपका नंबर है 257। इसको आपको डिवाइड करना है दोस्तों, सक्सेसिवली डिवाइड करना है 2 से, 3 से और 5 से। किससे डिवाइड करना दोस्तों, 2 से, 3 से और 5 से। देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, 257 को आप रखें, इसको डिवाइड करें 2 से। 2 से करेंगे 2 1 जा कितने पे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। देखिए 2 1 जा 2, 0 5, 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, बचेगा 1। यहां से रिमाइंडर रहा 1। अब जो इसका क्वोशेंट आया ना दोस्तों, इस क्वोशेंट को नेक्स्ट नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 8, 3 2 जा 6, 2, यानी कि आंसर रिमाइंडर आया 2। अब जो ये आंसर आया है, जो आपका क्वोशेंट आया है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, आपका जो रिमाइंडर है 2। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर है 257, अगर हम उसको 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड करें, सक्सेसिवली डिवाइड करें, तो आपके रिमाइंडर आते हैं 1 2 2। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका सक्सेसिवली डिवाइड करना। जब किसी नंबर को पहले नंबर से डिवाइड किया जाए, फिर जो क्वोशेंट आए उसको दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए, फिर जो क्वोशेंट आए उसको तीसरे नंबर से डिवाइड किया जाए, तो ये होता है आपका सक्सेसिवली डिवाइड करना। इसके अलावा एक मेथड और है, आप ऐसे करिए, एक टेबल बना लीजिए, ऐसे टेबल बना लीजिए दोस्तों। आपको डिवाइड करना है 2 से, 3 से और 5 से। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं एक, कि यहां पे कौन सा नंबर था, 257 था दोस्तों। यहां पे हम लिख लेंगे रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेंगे दोस्तों वो यहां पे लिख लिए जाएंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, रिमाइंडर रहेगा 1। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, रिमाइंडर रहेगा 2। 5 8 जा 40, रिमाइंडर रहेगा 2।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि 257 को अगर हमने 2, 3 और 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 1, 2, 2 आए। अब दोस्तों ये गलती मत कर देना कि अगर मैं आपको बोलूं कि इसी नंबर को 257 को आप डिवाइड करें 5 से, 3 से और 2 से, तो आप ये गलती मत कर देना कि रिमाइंडर जो है आपके 2, 2, 1 आ जाएंगे, कि रिमाइंडर को आप उल्टा कर दोगे, कि आपने जो डिवीजर है वो उल्टे कर दिए तो रिमाइंडर को भी आप उल्टा कर देंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब की बार रिमाइंडर हो सकता है अलग अलग आ जाए, हो सकता है इक्वल आ जाए, लेकिन ये नहीं है कि हर बार इक्वल ही आएंगे। इक्वल भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2। ये 17 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 0। ये 8 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 1। देखिए दोस्तों रिमाइंडर चेंज हो गए हैं, 2, 0 और 1, यानी कि 2, 0, 1 अब रिमाइंडर आ गए हैं। दोस्तों हमें यह पता लग गया कि आपका क्रमिक विभाजन या सक्सेसिवली डिविजिबल कैसे होता है। तो ऐसे होता है दोस्तों। तो अब इस टेबल में ध्यान से सुन लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर नहीं है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास नंबर नहीं है और आपको नंबर फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से सुनिए। आप इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई और इस स्टेप को कर देंगे प्लस। कैसे? 5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 + 2 42। ठीक है दोस्तों। 42 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 126 + 2 128। 128 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 256 + 1 257, यानी कि नंबर आपका आ जाएगा 257। अब इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको बोला गया था कि जब किस किस से डिवाइड किया जाए। देखिए दोस्तों, किस किस से डिवाइड किया जाए? 3 से, 5 से और 10 से। जब इनसे डिवाइड किया जाए तो देखिए दोस्तों रिमाइंडर क्या आते हैं। रिमाइंडर दोस्तों आपके दिए गए हैं 1, 3 और 6। फिर इसने बोला कि जब इसको 10 से, 5 से और 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएंगे। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हटा देते हैं, फटाफट देखिए। देखिए मैंने क्या बोला था कि यहां जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिख लीजिए 3, 5, 10। पहले 3 से किया था, फिर 5 से किया था, फिर 10 से किया था। और यहां पे लिख लीजिए रिमाइंडर। रिमाइंडर आए थे 1, 3 और 6। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास यहां पे नंबर नहीं है तो सबसे पहले हमें नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी मर्जी है कि यहां लास्ट में देखिए, यहां पे लास्ट में 8 था हमारे पास, तो हमने नंबर फाइंड आउट कर लिया था। तो अब आपकी मर्जी है, आप यहां पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उससे सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा कि नंबर बड़ा आ जाएगा। बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ नंबर पे फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला कि आपकी मर्जी, यहां पे 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, जितना मर्जी रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो भाई क्यों ना मैं 0 रख लूं ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। देखो मैं 2 मेथड से बता देता हूं आपको, 0 से भी बता देता हूं और 1 से भी बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आपका 3 है, 5 है और 10 है। यहां पे आपका बचा 1, 3, 6। एक मैंने 0 रख लिया और एक मैंने 1 रख लिया। इससे सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि आपका नंबर बड़ा आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0 + 6, यहां पे 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 30 + 3 33। 33 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 99 + 100। तो यहां से दोस्तों नंबर आया अपना 100। यहां से देख लेते हैं। 10 × 110 + 6 करेंगे 16। 5 × 16 80 + 3 करेंगे 83। 83 × 3 कितना हो जाएगा? 83 × 3 ये हो जाएगा आपका 249 दोस्तों। 249 + 1 250। दोस्तों सिर्फ ये फर्क पड़ा कि यहां से नंबर आपका 100 आया, यहां से नंबर आपका 250 आया। तो देखिए अब हमें करना क्या था कि वही नंबर जो आपका नंबर आया, देखिए नंबर आया है 100, इसके हिसाब से 100 आया है। अब उसी को 5 से और 3 से डिवाइड करना है। देखिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 पे चला जाएगा, रिमाइंडर रहेगा आपका 0। 5 पे 2 पे चला जाएगा, रिमाइंडर रहेगा आपका 0। ये नहीं चलेगा, 0 पे चला जाएगा तो रिमाइंडर रहेगा आपका 2, यानी कि जो आपका आंसर है दोस्तों वो आएगा 002। अब रिमाइंडर आपके 002 बच जाएंगे। अगर आप यहां पे करते तो भी ऐसा ही होता दोस्तों। देखिए मान लीजिए यहां पे नंबर आपका 250 आया था, आपको पहले 10 से, फिर 5 से, फिर 3 से डिवाइड करना है। 10 से करेंगे 25 पे चला जाएगा 0 रिमाइंडर। 5 से करेंगे 5 पे चला जाएगा 0 रिमाइंडर। 3 से करेंगे 1 पे चला जाएगा 2 रिमाइंडर। तो दोस्तों रिमाइंडर आपके वही आने वाले हैं, यानी कि इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपने 0 लिया है या 1 लिया है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम नंबर फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसी नंबर को आपको डिवाइड करना था 10 से, 5 से, 3 से, और आपसे रिमाइंडर पूछा गया था तो कितना आ जाएगा 002। ये आपका आंसर है। इसको फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वीडियो को ना पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका, व्हेन नंबर डिवाइड बाय 2 सक्सेसिवली डिवाइड बाय 2 5 एंड 7। देखिए आप डिवाइड कर रहे हैं 2 5 और 7 से, और आपके जो रिमाइंडर हैं दोस्तों वो क्या बोले गए हैं, जो आपके रिमाइंडर आए हैं वो है 1 2 और 4। अब इसने बोला व्हेन सेम नंबर इज डिवाइड बाय सक्सेसिवली डिवाइड बाय 7 5 एंड 2, तो आपसे रिमाइंडर पूछा गया। देखिए दोस्तों ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये इसी तरह आएंगे कि पहले 2 5 7 से डिवाइड करे थे, फिर आप 7 5 2 से डिवाइड करेंगे। यहां पे कोई और डिजिट आपको नहीं देगा, यही डिजिट देगा उल्टे फॉर्म में लिख के। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको अभी बताया था, फटाफट आ जाइए, ये टेबल बना लेंगे फटाफट। हम 2 से 5 से और 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो रिमाइंडर आ रहा था 1 2 4। मैंने बोला यहां आप 0 रख लेंगे, 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, यहां 4 रहा होगा। 4 की मल्टीप्लाई 5 में 20 प्लस 2 22, 22 की मल्टीप्लाई 2 में 44 प्लस 1 45, यानी कि आपका नंबर रहा होगा 44 5। और अब आपको 45 को ही डिवाइड करना है, किससे, पहले 7 से, फिर 5 से, फिर 2 से। 7 6 जा 42 बचेगा 3, 5 1 जा 5 बचेगा 1, और 2 0 0 बचेगा 1, यानी कि आपका आंसर जो है दोस्तों, आपके रिमाइंडर जो है 3 1 एंड 1 है, जो किस ऑप्शन में दिए गए दोस्तों, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, तो ये सक्सेसिवली डिवाइड के क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, एक क्वेश्चन और करिए फटाफट। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि जब डिवाइड किया गया 3 से 10 से और 20 से, तो आपके जो रिमाइंडर आए दोस्तों वो आया 1 5 और 7। आपको बताना जब 20 10 और 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करना है खुद। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया 43 पावर 43 माइनस 23 पावर 23 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन ए आपको दे दिया मान लीजिए 20, ऑप्शन बी आपको दे दिया 25, ऑप्शन सी आपको दे दिया 35, ऑप्शन डी आपको दे दिया 15। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लीजिए 97 का पावर 97 माइनस 37 का पावर 97 इज डिविजिबल बाय। दोस्तों जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 35। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आपको दे दिया गया 45 का पावर 44 माइनस 25 का पावर 44 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन दे दिया आपको, ऑप्शन ए दे दिया मान लीजिए 70, ऑप्शन बी दे दिया 80, ऑप्शन सी दे दिया 85, ऑप्शन डी दे दिया 90। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बाइनोमियल थ्योरम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप एक बात पे गौर कीजिए कि इन दोनों का पावर जो है वो क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। पावर दोस्तों आपको सेम मिलेगा, वो पावर ओड भी मिल सकता है, पावर इवन भी मिल सकता है, यानी कि विषम संख्या भी मिल सकती है और सम संख्या मिल सकती है। तो ध्यान से देख लीजिए, मेरी बात को समझ लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम में जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, ए का पावर n प्लस बी का पावर n। n जो है आपका ओड नंबर है, ओड मतलब विषम संख्या है दोस्तों। सेकंड पॉइंट, a का पावर n प्लस b का पावर n। यहां पे दोस्तों n जो है आपका इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। पहले ये 2 पॉइंट समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। वैसे इनमें समझने का कुछ भी नहीं है। मुझे जरा ऐसा बताओ कि ओड नंबर क्या होते हैं। ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11, ये सारे आपके ओड नंबर हैं। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 10, ये आपके क्या होते हैं दोस्तों,
इवन नंबर होते हैं। अब इनमें से कोई भी पावर हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। अब ध्यान से देखिए, इनमें से भी कोई हो सकती है 1 3 5 7, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर कितना बड़ा है, फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि वो इवन है या वो ओड है, यानी कि वो सम है या विषम है, इस बात से फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें से आप कोई भी पावर उठा लीजिए। जब इसमें से कोई भी पावर उठानी है तो क्यों ना मैं पावर 1 उठा लूं। अगर मैं पे रखूं a का पावर 1 प्लस b का पावर 1, तो ये क्या आएगा दोस्तों, a प्लस बी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर a का पावर n प्लस b का पावर n है और n ओड नंबर है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा दोस्तों, a प्लस b से डिवाइड होगा, हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा दोस्तों। देखिए, अगर मैं पावर रख दूं इवन, यानी कि a का पावर रख दूं 2 प्लस b का पावर रख दूं 2, तो दोस्तों इसके आगे कोई फैक्टर नहीं बनते हैं, इसके आगे कोई फैक्टर नहीं बनते हैं। तो ना तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा और ना ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। पावर जब इवन हो, पावर जब ओड हो, इवन ओड पावर में देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम 3 रख लेते तो रख लो, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3, तो ये फॉर्मूला दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए, इसमें भी कौन सा फैक्टर आ रहा है, a प्लस बी, यानी कि अगर हम पावर ओड करेंगे तो वो a प्लस बी से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम पावर इवन करेंगे तो वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ना a प्लस बी से ना a माइनस बी से। इसको फटाफट नोट करिए। वैसे नोट करने का कुछ नहीं, आप जर्नल मेथड यूज कीजिए, दिमाग को थोड़ा सा यूज कीजिए। देखिए, क्वेश्चंस पे चलते हैं। वैसे इसके 2 पॉइंट और हैं, 2 पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपको दे दिया a का पावर n माइनस बी का पावर n, थर्ड पॉइंट आपका ये, और फोर्थ पॉइंट a का पावर n माइनस बी का पावर n। देखिए, यहां पे n है आपका ओड नंबर और यहां पे n है आपका इवन नंबर, यानी कि यहां पे है विषम दोस्तों और यहां पे है सम। तो आपको वही मेथड यूज करना है कि आप पावर 1 रख दीजिए, a का पावर 1 माइनस b का पावर 1, तो ये क्या आएगा, a माइनस बी। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो वो a माइनस बी से डिवाइड होगा दोस्तों। अगर आपका पावर क्या हो, ओड हो। अगर आपका पावर हो इवन और माइनस में हो तो आप क्या रख लीजिए, 2 रख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे फटाफट बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे a प्लस बी और a माइनस बी। आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि इस तरह का नंबर a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। फटाफट नोट करिए, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है बाइनोमियल थ्योरम में, कि जब पावर विषम हो सकती है या पावर सम हो सकती है, यानी कि पावर आपकी ओड या इवन दोस्तों हो सकती है। फटाफट नोट करिए, फिर ये क्वेश्चन टैकल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए फटाफट, यहां पे आपको क्या दिया गया है, 43 का पावर 43 माइनस 23 का पावर 23। पावर क्या है दोस्तों, ओड है। तो मैंने क्या बोला था, आप इसको ऐसा कर लीजिए, 43 का पावर 1 माइनस 23 का पावर 1। अब पावर 1 तो वही रहेगा, तो 43 में से 23 माइनस करोगे दोस्तों, क्या बचेगा, 20, यानी कि वो नंबर 20 से डिवाइड होगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 20। नेक्स्ट देखिए, ये भी ऐसा ही है। तो 97 में से 37 माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 60। कितना आएगा दोस्तों, 60। अब ये देख लीजिए कि ऑप्शन में 60 तो नहीं है, तो कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिससे 60 डिवाइड होता हो, जिससे दोस्तों 60 डिवाइड होता हो। देखिए, 25 से 28 से 35 से 60 डिवाइड नहीं होता, किससे डिवाइड होता है, 15 से। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, 97 में से आप 37 माइनस करेंगे तो आएगा 60, यानी कि ये नंबर 60 से डिवाइड होगा, या फिर उस नंबर से डिवाइड होगा जिससे 60 डिवाइड हो सकता है। यानी कि यहां पे 12, यहां पे 15 की बजाय आपको 12 भी मिल सकता था, 10 भी मिल सकता था, 30 भी मिल सकता था, 60 भी मिल सकता था। तो ये सारे चांसेस हैं दोस्तों आपके मिलने के। इस 15 की जगह आपको 12, 10, 30 या 60 ये भी दे सकता था, यानी कि या तो वो 60 से डिवाइड होंगे या फिर 60 जिससे डिवाइड होता है उससे डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहां पे पावर क्या आ गई दोस्तों, इवन नंबर आ गई। पावर पे फोकस करिए, पावर क्या आया है, इवन। तो देखिए, इवन होगा तो आप लिख सकते हो 45 का पावर 2 माइनस 25 का पावर 2। ये क्या बन गया दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी
और a माइनस बी। तो a प्लस बी क्या बनेगा दोस्तों 70 और a माइनस बी क्या बनेगा 20, यानी कि नंबर 70 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। अब 70 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन है ए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैं और क्वेश्चन कर लेता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 44 का पावर 121 और माइनस में दे दिया गया 12 का पावर 121 इज डिविजिबल बाय। आपको ऑप्शन ए दे दिया 10, ऑप्शन बी दे दिया 16, ऑप्शन सी दे दिया 18, ऑप्शन डी दे दिया 19। तो देखिए पावर क्या है दोस्तों, ओड है। पावर क्या है, ओड है। तो ओड के लिए आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो 44 माइनस 12, यानी कि 44 का पावर 1 और 12 का पावर 1। अब 44 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 32, यानी कि या तो वो नंबर 32 से डिवाइड होगा या फिर कोई ऐसा नंबर आपको ऑप्शन में मिलेगा जिससे 32 डिवाइड होता हो। तो देखिए 32 किससे डिवाइड होता है 16 से, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 16। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 52 का पावर 151 प्लस 12 का पावर 151 इज डिविजिबल बाय। जैसे दे दिया दोस्तों आपको ऑप्शन ए दे दिया मान लीजिए 30, ऑप्शन बी दे दिया मान लीजिए 8, ऑप्शन सी दे दिया 13, ऑप्शन डी दे दिया 20। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, पावर ओड है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 52 का पावर 1 प्लस 52 का पावर 12 का पावर 1। तो पावर 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 52 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 64, यानी कि या तो नंबर 64 से डिवाइड होगा या आपके ऑप्शन में ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे 64 डिवाइड होता हो। तो 8 से 64 डिवाइड होता है तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 8। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 23 का पावर 120 प्लस 45 का पावर 120 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो अब इसको 2 लिखिए। 23 का पावर 2 प्लस 45 का पावर 2। ध्यान कीजिए ये बात मैंने आपको बताई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता है। तो हमें नहीं पता ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आप क्या कर दोगे, नन ऑफ दीज कर दोगे। यानी कि ये नंबर ना तो ए प्लस बी से डिवाइड होगा ना ए माइनस बी से। गलती मत कर देना कि कहीं ए प्लस बी कर दो और 68 को आंसर लगाया हो, नहीं। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया, जैसे दिया गया आपको 167 का पावर 2n माइनस 103 का पावर 2n, n इज नेचुरल नंबर, इज डिविजिबल बाय। ये क्वेश्चन आपका है। आपको ऑप्शन ए दे दिया गया दोस्तों 270, ऑप्शन बी दे दिया गया 65, ऑप्शन सी दे दिया गया 170 और डी दे दिया गया 160। तो ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। आपको बताना है कि 160 का पावर 2n माइनस 103 का पावर 2n, n एक नेचुरल नंबर है तो ये किससे डिवाइड होगा। तो नेचुरल नंबर, एक बात देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5। आप कोई भी नेचुरल नंबर लिख लो, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 रखोगे 4 हो जाएगा, 3 रखोगे 6 हो जाएगा, 4 रखोगे 12 हो जाएगा। यानी कि बनेगा तो इवन नंबर, बनेगा तो इवन नंबर। तो इवन नंबर बनेगा तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख लेते हैं, इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 167 का स्क्वायर है और 103 का स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा दोस्तों ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा 270 और ए माइनस बी करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 64।
यानी कि ये नंबर 64 से भी डिवाइड होगा और 270 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए 270 आपके पास ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 270। इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया इफ 73 का पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 37 व्हेन n इज ऑप्शन ए नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी ओड नंबर, ऑप्शन सी इवन नंबर, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा प्राइम नंबर। ये +1 है दोस्तों, +1 कर लेना। 73 का पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 37 व्हेन n इज, यानी कि n का वैल्यू क्या रखें ताकि ये नंबर जो है आपका वो 37 से डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। ओड नंबर 1 3 5 7 ये होते हैं। इवन नंबर 2 4 6 8 ये होते हैं। प्राइम नंबर 2 3 5 7 ये होते हैं। तो दोस्तों ये हमने रख लिया। अब मुझे बताइए फटाफट, अगर मैं 1 रखता हूं तो देखिए अगर मैंने 1 रखा मान लीजिए तो 73 का पावर 1 प्लस 1 का पावर 1 लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो क्या आ जाएगा 74, और 74 37 से डिवाइड हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं पावर 2 लिख लेता हूं 73 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, तो दोस्तों ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना तो ये a प्लस बी से डिवाइड होगा ना ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो हम इस ऑप्शन से कंफर्म नहीं कर सकते कि n का वैल्यू क्या है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ओड रख लेते हैं, ध्यान से देखिए फटाफट, ओड रखेंगे तो 73 का पावर 1 प्लस 1 का पावर 1, या 73 पावर 3 या 73 का पावर 3 सॉरी 1 का पावर 3, ओड नंबर रख दिया हमने। अब 1 का पावर तो कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलोगे यहाँ पे 1 का पावर नहीं है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने 1 का पावर क्या लिखा है, 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन हमने इसके हिसाब से इसको लिख लिया। तो देखिए पावर ओड है, पावर ओड है, तो मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी पावर ओड जब हो तो a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो दोस्तों a प्लस बी से डिवाइड होगा मतलब किससे डिवाइड होगा 74 से, अगर 74 से डिवाइड होगा तो 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों ओड नंबर। अब बोलोगे सर ओड नंबर तो इसमें भी है, लेकिन इसमें एक आपका इवन नंबर भी है, तो भाई ना तो ये इवन नंबर से होगा, ना प्राइम से, ना ही नेचुरल से। आपका आंसर क्या जाएगा ओड नंबर, कि जब n का वैल्यू ओड रखेंगे तभी जाकर ये 37 से डिवाइड होगा। फटाफट नोट करिए इसको, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन 2 का पावर 60 प्लस 2 का पावर 61 प्लस 2 का पावर 63 प्लस 2 का पावर 64 इज डिविजिबल बाय, आपको ऑप्शन ए दे दिया 10 नहीं है 25 कर लेते हैं, ऑप्शन बी दे दिया 15, ऑप्शन सी दे दिया 30 और ऑप्शन डी दे दिया दोस्तों 35, ऑप्शन डी दे दिया 65। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है 2 का पावर 60 है, 2 का पावर 61 है, 2 का पावर 63 है और 2 का पावर 64 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 2 का पावर 60 जो है वो कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 2 का पावर 60 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का पावर 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का पावर 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का पावर 3 बच जाएगा। तो दोस्तों उसको सिंप्लीफाई करें, 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 1 2 और प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो दोस्तों ये बनेगा 2 का पावर 60 मल्टीप्लाई 50। अब देखिए या तो आपको ये वाला डिजिट आंसर में दिया मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए, या तो ये वाला डिजिट मल्टीपल में दिया आपके ऑप्शन में दिया मिलेगा, देखिए दे रखा है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या आ गया 15। कई बार वो ऐसा भी कर देता है कि 15 की बजाय आपको यहाँ पे दे देता 30, तो वो 30 कैसे देता कि 15 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेता, क्योंकि 2 तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो 15 का 2 में मल्टीप्लाई करता 30 आ जाता। दोस्तों वो 60 भी दे सकता है, क्योंकि 2 का पावर 2 क्या होता है 4, और 4 15 में मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। वो इसको ऐसे भी लिख सकता है 2 का पावर 60 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5,
यानी कि 5 का पावर मल्टीप्लाई 2 में कर लें तो आपका 10 भी आंसर आ सकता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर लें आपका 6 भी आंसर आ सकता है। 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर लें आपका आंसर 12 भी आ सकता है। तो आपके आंसर ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये आपको माइंड यूज करना है एग्जाम में दोस्तों, कि जैसे 15 आया ऑप्शन में आपको 15 भी मिल जाएगा, या फिर वो 15 की 2 में मल्टीप्लाई करके 30 भी लिख सकता है, 15 की 4 में मल्टीप्लाई करके 60 भी लिख सकता है, इसके फैक्टर करके 5 का 2 में मल्टीप्लाई करके 10 भी लिख सकता है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करके 6 भी लिख सकता है। तो ये आपको सोचना है दोस्तों। इस तरह का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे दिया गया कि 7 का पावर 77 प्लस 7 का पावर 78 प्लस 7 का पावर 79 इज डिविजिबल बाय, आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन सी 37 और डी 37। ये 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए दोस्तों। तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 का पावर 77 जो है कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस 7 का पावर 1 प्लस 7 का पावर 2 ये बच जाएगा। ये होगा 49 प्लस 7 प्लस 1, तो दोस्तों क्या आएगा 7 का पावर 77 मल्टीप्लाई ये क्या होगा 50 प्लस 7 57। ठीक है दोस्तों, या तो आपको 57 मिल जाएगा, या फिर आप क्या लिख सकते हो 7 का पावर 77 मल्टीप्लाई 19 इंटू 3। 19 इंटू 3 क्या होता है दोस्तों 57। अब देखिए 19 आपके ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए 19। इसको नोट करिए फटाफट। एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में ही पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है 45 का पावर 3 माइनस 37 का पावर 3 माइनस 8 का पावर 3 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन ए दोस्तों आपको दे रखा है 21 व 15, एंड कर लेते हैं 21 एंड 18, 15 एंड 24, सी ऑप्शन है 9 एंड 37, डी ऑप्शन है बी एंड सी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से गौर से सुनना भाई। इफ एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3ab c के। ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। यदि आपके a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के इक्वल है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा 3abc के इक्वल होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 45 का क्यूब प्लस माइनस 37 का क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यूब करने पर आएगा तो माइनस ही। अब देखिए ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। ध्यान से देखिए a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। a का वैल्यू 45, b का वैल्यू माइनस 37 और c का वैल्यू माइनस 8। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 0 बनता है दोस्तों। 47 माइनस 37 और माइनस 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अगर ये 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा 3ab। दोस्तों माइनस 37 ही लेंगे और c माइनस 8। अब देखिए तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 8। अब ऑप्शन से गौर से देखिए, जिससे ये डिवाइड होते हैं वही दोस्तों आपका आंसर है। देखिए 21 में 7 है दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी 7 नहीं है। 21 में दोस्तों 7 है और यहाँ पे कहीं पे भी 7 नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए तो हो गया आपका खत्म। इसका तो कोई काम नहीं है, इसको तो हमने यहाँ से बाहर कर दिया, क्योंकि 21 में 7 है और यहाँ पे कहीं पे भी 7 नहीं है, किसी के फैक्टर में 7 नहीं है। अब देखिए 15 भी है, 15 3 जा 45, 24 भी हो जाएगा, 8 3 जा 24, ऑप्शन बी आ सकता है। 9 से देखिए 9 से 45 चला जाएगा, सही है। 37 से 37 चला जाएगा, सही है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बी एंड सी, यानी कि दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, जिससे ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसको नोट कर लेना आराम से दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में
पार्ट नंबर आपका ये 6 था, ये आपका पार्ट 6 था दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट 7 होगा, और पार्ट 7 हम कल ही डाल देंगे आपके चैनल पे। तो भाई पार्ट 7 भी आप जरूर देखें। 6 पार्ट आपके नंबर सिस्टम के हो चुके हैं। इसमें हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम का जो बेसिक है वो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, गुड बाय।